गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम नाइन्थ क्लास के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं और नाइन्थ क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर डिस्कस किए जा रहे हैं। देखिए, आज आपकी क्लास हम ले रहे हैं। हमारा नाम क्या है? मोहित। हम कहाँ देश से रहने वाले हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम गाजियाबाद के रहने वाले हैं। यानी कि अभी आपकी क्लास क्या है? हम गाजियाबाद से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये तो रही हमारे बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। यानी कि हम नाइन्थ क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चे, आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी। कैसी चीजें दिखाई दे रही हैं? सर, एक तो हमें स्क्रीन पे ये वीडियो का निशान दिखाई देता है। आप लोगों को अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा बंद रखना होगा। ठीक है, आपको ये माइक का निशान दिखाई दे रहा होगा। आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक भी बंद रखना है बच्चे। और आपको स्क्रीन पे ये हाथ दिखाई दे रहा होगा। आपको अपनी क्लास के दौरान ये हाथ भी नहीं दबाना। ठीक है, अगर देखो आप में से कोई बच्चा ऐसी हरकतें करता है तो आप समझ सकते हो कि आप नाइन्थ क्लास के बच्चे हो, आप छोटे बच्चे नहीं हो। आप इन सब चीजों को अच्छे से समझ सकते हो कि आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो। और ऑनलाइन क्लासेस में एक ही सबसे अच्छा मीडियम होता है पढ़ने का कि आप अपने टीचर की बात को अच्छे से ध्यान से सुनो और उनकी सब चीजों को मानो, उनकी सब बातों को मानो। जैसे कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा बंद रखना है, अपना माइक बंद रखना है और किसी भी बच्चे को ये स्क्रीन पर बना हुआ हाथ नहीं दबाना है। अब देखो, क्लासेस के अंदर आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप सभी को उनके आंसर्स एक्टिविटीज पर क्लिक करके, यहाँ वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, मान लो आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है, मान लीजिए आपको ए ऑप्शन सही लगता है इस सवाल का, तो ए पर दबाएंगे और यहाँ पर ये जो छोटा सा वोट लिखा हुआ है ये नीले कलर का हो जाएगा। और जब आप इसको दबा दोगे तो बच्चे यहाँ लिखा आएगा वोटेड, और जब यहाँ लिखा आ जाएगा वोटेड तब आप समझना है कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। कोशिश करनी है कि आप सभी को अपने आंसर पोल सेक्शन में देने हैं। क्यों देने होते हैं बच्चे पोल सेक्शन में? क्योंकि आप लोगों की पोल सेक्शन से अटेंडेंस लगती है। क्या लगती है बच्चे? आपको अटेंडेंस। ये सारी चीजें आपको बता रखी होंगी पंकज से। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। हम थोड़ा सा आपको रिकॉल कराते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखो, परिमेय संख्याएं क्या होती है? आप कहोगे सर वो सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सर वो सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और सर जहां पर एक कंडीशन होती है कि पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक यानी कि सर दोनों ही हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चे? इंटीजर्स होने चाहिए। और सर क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। सर वो सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू सर दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। सर पी और क्यू कैसे होने चाहिए? सर दोनों ही पूर्णांक इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू की वैल्यू सर कभी भी जीरो ना हो। ऐसी सभी संख्याएं हमारी रेशनल सभी संख्या हमारे रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चे आप लोगों को याद होगा, जैसे कि 4। सर इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है। सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो सर अब ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा चुका है। तो वो सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सर पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक हो। देखो, 4 के अंदर और 1 के अंदर सर ये दोनों संख्याएं क्या हमारी पूर्णांक है, इंटीजर्स। और सर क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो सर क्यू की वैल्यू 1 है और 1 जीरो के बराबर नहीं होता। तो सर 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं यानी कि सर 4 एक हमारी परिमेय संख्या है। बताइए क्या इतना सही बच्चों क्लियर है? बोलिए एक बार जल्दी से, क्या इतना सही बच्चों क्लियर है? अब देखो, परिमेय संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा। देखो, काफी सारी संख्याएं होती हैं जैसे कि आपकी काउंटिंग नंबर्स, जैसे कि 4 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ये सभी संख्याएं क्या होती है? आपकी परिमेय संख्या होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो माइनस की भिन्नें होती है, भाई माइनस के 8/11, क्या ये परिमेय संख्या है? आप कहोगे हाँ सर, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। सर ये भी हमारी परिमेय संख्या है। अब किसी बच्चे के बारे में डाउट आ रहा होगा कि सर ये बताओ कि 3.89, सर क्या दशमलव वाली संख्याएं भी हमारी परिमेय संख्या होती है? बिल्कुल होती है बच्चे। आप लोग जानते हो कि आप इसे लिख सकते हो 389/100। क्यों बच्चे? आप दशमलव हटाओगे उसके प्लेस पर 1 आ जाएगा, दशमलव के आगे 2 संख्याएं उसमें 2 जीरो आ जाएंगे। यानी कि आप दशमलव वाली संख्याओं को भी पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो कि ये भी परिमेय संख्या होती है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या सर, एक बात बताओ छोटी सी, आपके मन में डाउट जरूर आया होगा कि सर एक बात बताइए छोटी सी, अगर कहीं पर रूट वाली संख्याएं आ जाती है बड़ा दिमाग खराब करती है।
अगर कहीं रूट वाली संख्या आ जाती है सर, जैसे कि हमारे पास में आ गया √1, सर हमारे पास में आ गया √2, √3, सर हमारे पास में आ गया √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10। तो आप लोगों को लगता होगा सर रूट वाली संख्याएं भी क्या प्रिमेय संख्याएं होती हैं? हम कहेंगे कि कुछ रूट वाली संख्याएं आपकी प्रिमेय संख्याएं होती हैं, आपकी प्रिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स होते हैं, और कुछ रूट वाली संख्याएं आपकी प्रीमेय संख्याएं नहीं होती, यानी कि वो रेशनल नंबर नहीं होते। अब आपको मन लग रहा होगा मन में कि सर √2 को तो सर हम ऐसे लिख सकते हैं √2/1, सर ये तो p/q के रूप में आ गया, और सर q की वैल्यू 0 भी नहीं है क्योंकि सर q की वैल्यू तो 1 है। बच्चे यहाँ तक ठीक है कि आप √2 को p/q के रूप में लिख सकते हो, और बच्चे ये भी ठीक है कि q की वैल्यू 0 नहीं है क्योंकि q की वैल्यू 1 है। और बच्चे आपने एक चीज और पढ़ी थी कि सर p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो आप लोग देखोगे कि बच्चे इसमें q तो पूर्णांक है, लेकिन पर बच्चे आपका p पूर्णांक नहीं है क्योंकि √2 पूर्णांक नहीं होता। इसीलिए आप कहोगे सर √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 ये संख्याएं प्रिमेय संख्याएं नहीं होती। तो सर बताओ प्लीज आप बात से रिपीट कर दोगे, मेरी आवाज कट रही थी। अच्छा, आवाज कट गई थी, ठीक है हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि सर रूट वाली संख्याएं बड़ा दिमाग खराब करती हैं, तो बताओ क्या सर रूट वाली संख्याएं हमारी प्रिमेय संख्याएं होती है कि नहीं होती है? तो आप कहोगे बच्चे कि कुछ रूट वाली संख्याएं तो प्रिमेय संख्याएं होती हैं, और कुछ रूट वाली संख्याएं प्रिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। अब जो रूट वाली संख्याएं प्रिमेय संख्याएं नहीं होती है वो क्यों नहीं होती है? जैसे कि आप लोग कहोगे कि सर √2 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सर इसको तो हमने p/q के रूप में लिख दिया, और आप देखो सर q की वैल्यू 0 भी नहीं है क्योंकि q की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 1 है, बट फिर भी ये प्रिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे आप लोग एक चीज भूल गए हो कि प्रिमेय संख्याओं को होने के लिए ये हमारा पूर्णांक होना चाहिए, और बच्चे ये हमारा पूर्णांक नहीं है। बताओ इतना क्लियर है किसी बच्चों को? क्योंकि √2 हमारा पूर्णांक नहीं होता, तो √2 हमारा पूर्णांक नहीं है, √3 हमारा पूर्णांक नहीं है, √5 हमारा पूर्णांक नहीं है, तो जो चीज पूर्णांक नहीं है वो हमारी प्रिमेय संख्या भी नहीं हो सकती। क्लियर? अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर √1, √4, √9 ये प्रिमेय संख्याएं क्यों है? क्योंकि बच्चे पूर्ण वर्ग संख्या है, ये क्या है हमारे पास में, आप कहोगे सर ये पूर्ण वर्ग संख्या है। आप लोगों ने याद किया होगा कि सर 4 का वर्गमूल कितना होता है? आप कहोगे सर 2। क्यों? क्योंकि सर 2 का वर्ग 4 होता है, तो सर 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इसी तरीके से आप 4 के वर्गमूल को 2 लिख सकते हो, यानी कि आप लोग रूट चार को 2 लिख सकते हो, और सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। सर ये तो p/q के रूप में आ गया, और सर q की वैल्यू 0 भी नहीं है क्योंकि q की वैल्यू 1 है। तो बच्चे आप कहोगे सर ये √4 एक प्रिमेय संख्या है, ये √4 एक प्रिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि सर इसे हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। सर ये भी पूर्णांक है, सर ये भी पूर्णांक है, और सर 1 भी पूर्णांक है। बताइए, इतना बताइए क्लियर हुआ सभी बच्चों को? बताइए बच्चे, बताइए सभी को इतना क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप कर दो सभी बच्चे, अगर क्लियर है सभी को तो जल्दी से। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। अब आप लोगों ने लास्ट क्लास में एक चीज और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बच्चे? आप लोगों ने दो प्रिमेय संख्याओं के बीच में प्रिमेय संख्याएं निकालना सीखा था। तो सबसे पहले बच्चे प्लीज माइक बंद, रिक्वेस्ट है, देखो सभी से रिक्वेस्ट है सभी से कि बच्चे कोई भी माइक ओपन ना करो प्लीज। देखिए हेलो, समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो। हाँ बच्चे, हम सॉरी सर, कर रहा हूँ। मैं अदीब हूँ, प्रोग्राम एसोसिएट। हाँ हाँ गुड इवनिंग सर। गुड गुड बेटा, एक मिनट। गुड इवनिंग। बेटा, गुड इवनिंग। बस एक मिनट, सॉरी, मैं आपको क्लास डिस्टर्ब करने नहीं चाह रहा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बेटा, मुझे सिर्फ ये बता दो, बुटाना छपरा के अलावा इस बैच के अंदर और कौन से स्कूल के बच्चे हैं? प्लीज अपना माइक ऑन करके चैट बॉक्स में प्लीज मुझे बता दीजिए एक बार। सर टिटोली स्कूल के बच्चे। टिटोली के स्कूल के बच्चे हैं? सर अच्छा, मकडोली टिटोली जिला। के रोहतक रोहतक झज्जर? सर बेरी। सर नहीं, रोहतक तो टिटोली हरियाणा। नहीं, रोहतक रोड, अच्छा रोहतक में पड़ता है ना?
यस सर। रोहतक में तो पढ़ा लेकिन टिटोली गांव में। हाँ, मैं एक चीज कहूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को क्लास की तरह करें, ठीक है। मुझे बहुत शिकायतें आ रही है, लास्ट क्लास में काफी शिकायतें आई हैं आपकी, मेरे पास प्रूफ भी है, मैं अब नहीं दिखाना चाह रहा। आप लोग क्लास को करिए अच्छे से बेटा, बच्चे आप पढ़ने आए हैं, क्लास को करिए, क्लास को प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। चैट बॉक्स के अंदर एक बार वाई लिखें, ठीक है, काफी होता है, एनफ होता है एक बार वाई लिखना। और अपने माइक को जितना हो सके उतना बंद रखें, ठीक है। और मैं सर वहां पे अभी रोहतक में बदतमीजी सर। रोहतक में सौरभ सर आते हैं, ठीक है, सौरभ सर आते हैं ना रोहतक में, ठीक है। मेरे पास सब आपके कहते हैं, ऐसी कोई भी शिकायत काम ना करें बेटा जिसमें शिकायत करनी पड़े आपकी, ठीक है, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अगली बार ना फिर आपके हम फिर आपकी कहते हैं फिर आपकी शिकायत करेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज कोई भी बच्चा उधम न मचाए, सर पढ़ा रहे हैं, सर की समझिए, और कोई चीज ना आए चैट बॉक्स में लिख दीजिए। और बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बस जरूरी तो नहीं है, अगर बहुत ज्यादा जरूरी तब अपना माइक ओपन करें। और मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप माइक ओपन करें ही ना अपना, ठीक है बेटा, समझ गए ना आप लोग, चैट बॉक्स में लिखना, माइक ओपन नहीं करना, ठीक है। ओके, ठीक है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ और कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो सभी बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को माइक तभी ओपन करना है। ये तो आप सभी को पता है, कॉमन सी बात है, आप काफी टाइम से पढ़ ही रहे हो कि अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है वो तो हम अपने आप ही बीच बीच में बोल देंगे कि अगर कोई डाउट है तो माइक ओपन करके पूछो, वरना तो प्लीज सभी बच्चे अपना माइक बंद रखना, अपना कैमरा बंद रखना, और जो स्क्रीन पर हाथ बना आता है आपको हैंड राइज भी नहीं करना है, ठीक है बच्चे। ये सारी चीजें नहीं करनी है, बाकी सारी चीजें हम संभाल लेंगे, आप लोग ध्यान से पढ़िए सब, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, भाई आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, दो परिमेय, तो बच्चे बताएगा अपना माइक ओपन करके, दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय सर संख्या, इनफाइनाइट। वेरी गुड, दो सर परिमेय गिनी। संख्याओं, बिल्कुल बिल्कुल अभी बात करते हैं सब चीजों के बारे में। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं बताइए। और जो बच्चा माइक ओपन करके बताएगा वो अपना आंसर भी एक्सप्लेन करेगा कि ऐसा क्यों होता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, बताइए बच्चे। पहले जो भी बच्चा अपना माइक ओपन करेगा वो अपना नाम बताए, इनफाइनाइटी। ठीक है। इन देखो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट, यानी कि आप कहोगे सर अनंत होती है, कितनी होती है, अनंत। यानी कि इसको अब इनफाइनाइट अनंत बोलो चाहे अगिनत बोलो, कि आप उसको गिन नहीं सकते, ठीक है। अगिनत यानी कि आप उसे गिन नहीं सकते, ठीक है। अगिनत अनंत। हाँ, अगिनत होती है यानी कि आप उन्हें गिन नहीं सकते। अच्छा ऐसा क्यों होता है, कोई बच्चा बताएगा हमें। चलो ये तो ठीक है कि आप लोगों को पता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखो अगर आप खुद ही समझदार हैं, अगर किसी क्वेश्चन का जवाब ये है कि इनके बीच में अगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या है, तो आप बता पाओगे, बताइए जल्दी से। यस सर। हाँ, अगर आप लोग बता पाओगे तो जल्दी से अपनी कॉपी के ऊपर पेन चलाइए, अपनी कॉपी पेन निकालिए और जल्दी से आंसर लिखना शुरू कीजिए, और अपना कैमरा ऑन करना कॉपी की तरफ जल्दी से, ठीक है बच्चे। आपको कैमरा ऑन करना है कॉपी की तरफ जहां पर भी आपने उसको सोल्व किया होगा, जल्दी से। हम सही बच्चे की कॉपी देख लेंगे, जल्दी कीजिए, जल्दी से सोल्व। आप लोगों को 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। अब आपको लग रहा होगा कि हम आंसर चैट सेक्शन में क्यों नहीं पूछ रहे, आप लोगों से क्यों बोला गया कि आप कॉपी के ऊपर सोल्व करो और अपना कैमरा ऑन करो कॉपी की तरफ, क्योंकि हर किसी बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है। क्योंकि आप ही ने भी कहा था कि सर दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगिनत परिमेय संख्याएं होती है, तो कोई बच्चा तो कुछ और आंसर निकालेगा, कोई बच्चा कुछ और आंसर निकालेगा। इसी वजह से हमने कहा है कि आप लोग कॉपी के ऊपर सोल्व करो और अपना कैमरा ऑन करो कॉपी की तरफ जल्दी से, ठीक है। कीजिए जल्दी से सोल्व। देखना चाहते हैं हम कितने बच्चे कितनी स्पीड से सोल्व करेंगे, और क्लास के अंदर कितने बच्चे अपना कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। इससे हमें पता लगता है कि कितने बच्चे क्लास के अंदर एक्टिव हैं। चलिए जल्दी से, अभी तक किसी एक भी बच्चे ने कैमरा ऑन करने, ठीक है, मंजीत के नाम से बच्चे ने कैमरा ऑन किया है, वेरी गुड। और इन्होंने क्वेश्चन को सोल्व भी कर लिया है मंजीत के नाम से, और हम इनकी कॉपी को देख भी पा रहे हैं काफी अच्छे से, और हम बता भी देते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। इन्होंने 5 के अंदर 1 जोड़ा 6, और 3 को और 4 को दोनों को ऊपर नीचे 6 से गुणा किया, तो ये हो गया 18/6, 24/6।
वेरी गुड, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। वेरी गुड। मंजीत के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, वेरी गुड। इस सवाल को करने के लिए यही सबसे बेस्ट है। सर कितनी प्रेम संख्या निकालनी है? बच्चे 5 प्रीमियर संख्या निकालनी है, और मंजीत के नाम से बच्चे ने ओके सर। कॉपी के ऊपर पेन से लिख कर कॉपी दिखा भी दी है। तो रिक्वेस्ट है, देखो अगर इतनी देर में मंजीत कर सकते हैं तो इतनी देर में बाकी बच्चे भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने अपना आंसर चैट सेक्शन में लिख कर दिया है 9/3, 10/3, 11/3, 12/3। पर बच्चे हमने आपसे 5 परमीय संख्याएं पूछी थी, आपने सिर्फ इसके अंदर कितनी परमीय संख्या निकाली है? 2, सिर्फ 2, 10/3 और 11/3। ठीक है, एक बच्चे ने और अपना कैमरा ऑन किया है, शुभम के नाम से, शुभम। चलिए एक बार हम इनकी कॉपी भी देख लेते हैं, शुभम ने कैसे सॉल्व किया है। वेरी गुड बच्चे, आपने भी बिल्कुल मंजीत के साथ बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया, वेरी गुड। अनुज रोहिल्ला के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आपने क्या किया बच्चे? थोड़ा सा गलत कर दिया है शायद। नहीं बच्चे, अनुज रोहिल्ला के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, प्लीज वो अपना कैमरा फिर से ऑन करें, क्योंकि शायद कैमरे में कुछ इशू था, क्लियर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। अनुज रोहिल्ला के नाम से, मंजीत के नाम से, वेरी गुड बच्चे, काफी अच्छा हमें लगा आप लोगों ने कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाई है। चलिए अब हम आप लोगों को इसको बताते हैं, आप लोग हमें बताना कि आप सभी को समझ में आया है कि नहीं आया है। देखिए बच्चे, आप लोगों के पास में एक बेस्ट तरीका होता है इस तरीके के सवाल को करने के लिए। एक मिनट रुक जाओ। अजय शर्मा ने भी वेरी गुड अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाई है, उन्होंने भी अपना, ठीक है ठीक है बच्चे, ठीक है। देखिए अब आप लोग कहोगे कि आप लोगों से पूछा क्या गया था बच्चे, आप लोगों से पूछा गया था कि आप लोग 3 और 4 के बीच में कितनी परमीय संख्या बता रहे हैं, आप लोग 5 बता रहे हैं। तो बच्चे आप लोग क्या करो, 5 के अंदर 1 ऐड करो, बच्चे कितना हो गया हमारे पास में 6। आप ऊपर नीचे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और आप इसको भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चे आपके पास में कितना हो गया, आप कहोगे सर हमारे पास में ये कितना हो गया, 3 6 18, सर 18/6, और सर ये कितना हो गया, 6 चौक 24/6। तो बच्चे आप लोगों से इसके बीच में 5 परमीय संख्या पूछी गई थी, कौन सी होगी बच्चे? 19/6, 1 मिनट बच्चे देखते हैं, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6। ये वो 5 परमीय संख्या है। अब आप कहोगे क्या यही 5 परमीय संख्या इसका आंसर होगा? नहीं बच्चे, इसके तो अनंत आंसर होंगे। आप लोगों ने बताया कि सर इस सवाल के तो अनंत आंसर होंगे, जरूरी नहीं है कि यही हो, बट बेस्ट सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका यही है कि पूरी क्लास एक जैसा करें, कि आप लोगों से जितनी परमीय संख्याएं पूछी गई आप उसके अंदर 1 ऐड करो, और आप ऊपर नीचे उसी संख्या से गुणा करो। क्लियर सभी को? जैसे कि कल को कोई आपसे पूछने लगे, कि बताइए हमारे पास में 7 और 8 के बीच में आपसे कोई कहने लगे कि 9 परमीय संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे बच्चे? आप 9 के अंदर 1 ऐड करोगे, 9 के अंदर 1 ऐड किया तो कितना हो गया 10। आपने इसको भी 10/10 से ऊपर नीचे गुणा किया, और आपने इसको भी ऊपर नीचे 10/10 से गुणा किया। बच्चे कितना हो गया? आप कहोगे सर 70/10। ये कितना हो गया बच्चे? आप कहोगे 80/10। और सर जो हमें संख्याएं निकालनी थी 9 परमीय संख्याएं, सर ये रहा 71/10, 72/10, और सर 73/10, सर 74/10, 75/10, और सर 76/10, और सर 77/10, 78/10, और सर 79/10। क्या क्लियर हो सही बच्चों को? बताइए एक बार कि आपसे जितनी परमीय संख्याएं पूछी जाए उसमें 1 ऐड करो, 10 आ गया, ऊपर नीचे आपने उसी संख्या से गुणा कर देना दोनों संख्या। अब आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो जल्दी से y टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो n टाइप करे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर। सही बच्चों को क्लियर है सारी चीजें? वेरी गुड, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी होगी, क्या चीज पढ़ी होगी बच्चे? आप लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि सर अभी तक तो आपने नंबर के बीच में पूछा है, संख्याओं के बीच में, सर 3 और 4 के बीच में 5 परमीय संख्या बता दो, सर 7 और 8 के बीच में 10 परमीय संख्या बता दो। सर परमीय संख्या तो हम ऐसे ही पूछ सकते हैं ना कि सर 3/4 और सर 7/4 के बीच में, 3/4 और 7/4 के बीच में 5 परमीय संख्या बता दो।
तो बच्चे देखो, आप लोगों को यहाँ पर एक बात नोट करनी पड़ेगी कि इन दोनों के हर एक सर समान, स्क्रीन नहीं दिख रही सर। बच्चे इन दोनों के हर एक समान है। बाकी बच्चे बताइए, सभी को स्क्रीन दिख रही है ना? एक बार जल्दी से वाई टाइप करो अगर दिख रही है। सभी को स्क्रीन दिख रही है ना बच्चे? ठीक है। तो बच्चे जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है, प्लीज एक बार आप क्लास को कट करके रिज्वाइन कर लो। रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो बच्चे आप क्लास को कट करके रिज्वाइन कर लो एक बार, ठीक है। चलिए देखिए, आप कहोगे सर इसमें एक चीज हमें देखनी पड़ेगी। क्या चीज? कि सर इन दोनों के हर एक समान है। हर क्या है बच्चे? एक समान है। और सर सवाल तो ऐसा भी हो सकता है, सर सवाल तो ऐसा भी हो सकता है कि 3/4 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताओ। सर यहाँ पर तो हर एकदम अलग अलग है। तो बच्चे जब हमारे पास में सवालों के अंदर हर हो, या तो हर एक समान होंगे या फिर हर अलग अलग होंगे। तो आपका एक ही सबसे बड़ा काम है कि आप हर को पहले एक जैसा बनाओ। सर यहाँ तो हर पहले से ही एक जैसे बने हुए हैं। अगर सर हर पहले से ही एक जैसे बने हुए हैं तो बच्चे 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 5 के अंदर एक ऐड किया तो कितना हो गया? 6। आप इसको ऊपर नीचे 6 से गुणा करो। आप इसको ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दो। कितना हो गया बच्चे? 18/24। कितना आ गया बच्चे? 42/24। और अब आप इनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं बता सकते हो भाई। 19/24, 20/24, 21/24, 22/24 और 23/24। अब आप लोगों को समझ में आ गया भाई, जिनके हर एक समान है, जिनके हर एक समान है, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई उसमें एक जोड़ो और उस संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर दो, दोनों संख्या। अब आपको लग रहा होगा सर जिनके हर एक समान नहीं है, अलग अलग है। बच्चे जिनके हर अलग अलग है, जैसे कि 3/4 और 4/5, इनके हर क्या है बच्चे? अलग अलग है। आपको क्या करना होगा? आपको पहले इनके हर को एक समान बनाना होगा। भाई 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? आप कहोगे सर 20 हो गया। यानी कि पहले आप इन दोनों को 20 बना लो। 20 कैसे बनेगा? सर इसको ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे तो सर ये 15/20 हो गया। और सर इसको ऊपर नीचे हम 4 से गुणा कर देंगे तो सर ये 16/20 हो गया। और सर अब हम देखेंगे कि हमसे कितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं? 5 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं। 5 में एक ऐड किया तो कितना हो गया? 6। यानी कि आपने इसको ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दिया। जब गुणा करोगे तो बच्चे कितना जाएगा? 15×6 90/6 की गुणा 22 में करोगे 120 आ गया। 16×6 96 और 20 की गुणा 6 में करेंगे तो 120 आ गया। अब इनके बीच में आप बहुत सारी परिमेय संख्याएं लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? जैसे कि 91/120, 92/120, 93/120, 94/120 और 95/120। तो बताइए क्या इतना सही बच्चों क्लियर हो गया है कि हम लोग परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे कैसे निकालते हैं? बोलिए, अगर क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप कर दो एक बार। सर एक बार फिर से समझा दो। बिल्कुल समझाएंगे बच्चे, अब सवाल के रूप में समझेंगे हम, ठीक है। अब देखो हम सवाल आपसे पूछेंगे, हो सकता है आप लोग कर पाओ, हो सकता है आप लोग ना कर पाओ, हो सकता है आप लोग गलत कर दो। हाँ बच्चे कट रहे हैं, लेकिन पर हमें काटने नहीं है। अगर बच्चे काट ही देंगे तो फायदा ही क्या है फिर लिखने का? समझ रहे हो? बिल्कुल कटेंगे बच्चे, लेकिन पर हमें काटना नहीं है। ऐसे तो आप देखो हर किसी में कट जाएगा भाई, ये ऊपर नीचे कट जाएगा, ये ऊपर नीचे कट जाएगा, तो फिर फायदा ही क्या हुआ? 3/4 और 4/5 से फिर भी वहीं आ जाओगे आप, नहीं। यानी कि आप लोगों को पहले इनके हर एक समान बनाने होंगे। जब हर एक समान बन जाएंगे तो जितनी आपसे संख्याएं पूछी गई हैं उसके अंदर एक ऐड करो, जो नई संख्या आ गई है उसको ऊपर नीचे दोनों संख्याओं के साथ में गुणा। क्लियर सभी को? चलिए देखिए, आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है रिकॉल टेस्ट के नाम से। आप लोग जानते हो रिकॉल टेस्ट का मतलब है जितना आपने सीखा है आपको उतना बताना है कि आपको कितना समझ में आ गया है। तो आप लोग इसको जल्दी से सोल्व कर दो, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से, भाई हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। बस आप लोगों को पता है कि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर पोल सेक्शन में करना, ठीक है। तो रिकॉल टेस्ट के नाम से बच्चे एक क्वेश्चन आएगा, आपको रिकॉल टेस्ट सोल्व करना है, और रिकॉल टेस्ट को सोल्व करके बच्चे आपको आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए बच्चे आप लोग इसको जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। हमने पोल सेक्शन लॉन्च किया। भाई पूछा क्या गया है आप लोगों से, हम आपको मोटा मोटा पढ़ के बता देते हैं। आप लोगों से पूछा गया है, क्या चीज पूछी गई बच्चे? कि
3/7 और 6/7 के बीच में दो परिमेय संख्या बताओ, के बीच में दो परिमेय संख्या बताओ। चलिए बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखो बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, माइक बंद करें। चलिए अब आप लोग माइक तो ओपन नहीं कर पाओगे क्योंकि हमने आपके माइक बंद कर दिए। हमें बार बार कहना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हमने आप लोगों के माइक बंद कर दिए। अब कोई भी बच्चा जानबूझकर भी अपना माइक ओपन नहीं कर पाएगा। क्लियर सभी को? चलिए देखिए, आप लोगों से पूछा गया था और अभी तक कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है? सिर्फ 12 बच्चों ने। इतने शर्म की बात है, क्लास के अंदर 32 बच्चे हैं और 32 में से सिर्फ 12 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया। अभी अभी समझाया हम लोगों ने, अभी अभी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 5 सेकंड का सवाल नहीं है और आप लोगों को इतना टाइम लग चुका है। आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है कि प्लीज इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए जल्दी से, लास्ट 10 सेकंड थे आप लोगों के पास में और अभी आप लोगों के पास में लास्ट कितने सेकंड? 5 सेकंड रहते हैं। 5 4 3 2 1। क्या कोई और बच्चा पोल सेक्शन के अंदर वोट कर रहा है? चलिए हम 3 सेकंड एक्स्ट्रा दे देते हैं, 3 सेकंड एक्स्ट्रा दे देते हैं। 3 2 1। चलिए अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो बच्चा जल्दी से जाए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर भेजना शुरू कर दिया, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपसे क्या पूछा गया था। बच्चे आप लोगों से पूछा गया था 3/7 और 6/7 के बीच में आप लोगों से पूछी गई थी दो परिमेय संख्याएं। आप लोग कहोगे कि सर सबसे पहले हम देखेंगे क्या इनके हर एक समान है। आप कहोगे कि हाँ सर इनके हर तो एक समान है। और बच्चे जब हर एक समान होते हैं, अगर आपसे दो पूछा गया है तो बच्चे आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? कि 2 के अंदर 1 जोड़ा, हमारे पास में 3 आ गया और हमने क्या करा बच्चे, 3/7 को ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया और 6/7 को ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया। आप लोगों के पास में कितना आ जाएगा बच्चे? आपने कहा सर 3 × 9/21 और ये कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास में 18/21। सर आंसर तो बहुत सारे आ गए, 10/21, 11/21, 12/21 और 100 भाई 17/21 तक आंसर ही आंसर। पर आप लोगों से पूछा गया था कि इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चे अगर इनमें से ऑप्शन देखा जाए तो आपका आंसर 6/7 से ज्यादा तो नहीं जा सकता। 6/7 का मतलब है कि आपका आंसर 7/7, 8/7, 9/7 ऐसा तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपका आंसर किस में आएगा? 3 और 6 के बीच में ही आएगा। तो आपने कहा सर 4/7 और 5/7। सर ये वो दो संख्याएं हैं जो 3/7 और 6/7 के बीच में आएंगी, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। यानी कि क्या इसका ऑप्शन ए सही है? क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि सर दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि बच्चे आपको आंसर यही मिले, इसके अलावा कुछ और भी आंसर मिल सकता है। जैसे कि आपको आंसर में कौन मिला? 4/7 और 5/7। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? बताइए एक बार, क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करें ताकि फिर हम लोग आगे चले जल्दी से। ठीक है, चलिए अब हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, अब आप लोग अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? कि सर पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया है हमारे पास में कि सर इसका आंसर 4/7 और 5/7। देखिए आज से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे घातांक और घात, यानी कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में। ठीक है, घातांक और घात हमारे पास में क्या होता है, एक नया टॉपिक है बच्चे, एक नया टॉपिक है। तो आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर पेन से हेडिंग डाल लीजिए घातांक और घात, यानी कि एक्सपोनेंट एंड पावर। देखिए बच्चे, आप लोगों को 100 को लिखना है। बच्चे आप 100 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? अब देखो 100 को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। भाई कैसे कैसे लिख सकते हो? आप लोग 100 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो।
कैसे? सर 2 से काटा 50 आ गया, सर 2 से काटा 25 आ गया, सर 5 से काटा 5 आ गया, सर 5 से काटा 1 आ गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए 100 को आप कैसे लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। हम 100 के अभाज्य गुणनखंड करके ऐसे लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चे तो इसको ऐसे कहेंगे कि सर मुझे तो पहाड़ा आता है, कि सर मैं तो 100 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 धाम 100। बताओ बच्चे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताइए आप। पहले तो चैट सेक्शन में इतने बताइए कि आप 100 को ऐसे ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बच्चे। 10 की पावर 10 नहीं, 10 की पावर 2। ठीक है, चलिए आप लोगों ने कहा ठीक है सर हम 100 को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। एक बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर एक काम ऐसा भी तो कर सकते हैं, सर ये कितनी बार आया? 2 बार, तो सर हम इसको कैसे लिखेंगे? अब हम वो आपको समझा देते हैं। देखिए बच्चे, अब हम आपको कुछ चीजें समझा देते हैं, आपको उसकी तरफ ध्यान देना है अच्छे से। देखिए बच्चे, हम 100 को ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणा 10, और बच्चे 10 गुणा 10 का मतलब है 10 की घात 2। 10 गुणा 10 का मतलब क्या है बच्चे? 10 की घात 2। अब देखो यहाँ पर आप कहोगे सर 2 कितनी बार आया है? 2 बार, यानी कि सर इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 कितनी बार आया बच्चे? 2 बार, 5 की घात 2। क्या इतना सही बच्चों क्लियर हुआ कि आप इसको 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 और 100 को आप लोग 10 की घात 2 लिख सकते हो। यानी कि यहाँ पर आपको दो चीजें नजर आ रही है बच्चे। आपने इसे लिखा 10 की घात 2। 10 की घात 2 में आपको ये याद रखना है कि आप से बोलते हो घातांक। क्या बोलते हो बच्चे? आप इसे घातांक यानी कि एक्सपोनेंट बोलते हो। और बच्चे आप इस 10 को बोलते हो आधार, यानी कि आप इसको बेस बोलते हो। क्या बताइए, इतना क्लियर से बच्चों को देखिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि बच्चे आप लोग 100 को 10 गुणा 10 लिख सकते हो, और 10 गुणा 10 को आप लोग जानते हो 10 की घात 2 लिखते हैं। यानी कि 10 की घात 2 का मतलब है 2 को तो आप बोलोगे घातांक यानी कि एक्सपोनेंट, और 10 को आप बोलोगे आधार यानी कि बेस। अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है, तो बच्चे हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए 10 की घात 2 यानी कि आपके पास में ये जो लिखा हुआ है, आप इसको 10 की घात यानी कि 10 की पावर 2 या केवल 10 की दूसरी घात पढ़ा जाता है। इसको 10 की दूसरी घात तो पढ़ो मत, आप इसे बोलो कि क्या बोलोगे? 10 की घात 2। अच्छा इसे बताओ कितना बोलोगे? माइक ओपन करके बोलिए कितना बोलोगे? अच्छा माइक तो आप लोग ओपन नहीं कर सकते, हम ओपन कर देते हैं माइक। हमें आवाज सुनिए कुछ बच्चों की जल्दी से। चलिए अब आप लोग अपना माइक ओपन कर सकते हैं, बोलो जरा इसको क्या बोलोगे? सर 5 की घात 3। 5 की घात 3। वेरी 5 की गुड, घात आप इसे 3। बोलोगे 5 की घात 3। 3। 5 की घात 3। वेरी गुड। चलिए, यानी कि इतना हमें अच्छा लगा। यानी कि आप लोग हमें एक चीज और बताइए, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 100 का घातांकीय रूप, 100 का घातांकीय रूप, तो बच्चे आप क्या कहोगे? 100 का घातांकीय रूप कितना है? 10 की घात 2। इतना क्लियर है सभी को? लेकिन पर बच्चे यही सही नहीं है। 100 का घातांकीय रूप तो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 भी था। क्या इतना क्लियर है आप सभी को? यानी कि घातांक के रूप में जाने के लिए बच्चे आप लोगों को याद कर लेना है कि सर घातांक के रूप में जाने के लिए हमें उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी बच्चों को कि जिसका भी आपको घातांक के रूप निकालना है, आप उसका क्या करोगे बच्चे? आप उसके अभाज्य गुणनखंड करोगे और तब आप उसका घातांक के रूप लिखोगे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। क्लियर सभी बच्चों को? बोलिए घातांक के रूप लिख लोगे ना? अरे भाई अगर आपसे पूछा जाए कि यस सर। 27 का घातांक के रूप लिखो, तो बताओ जल्दी से कितना आएगा 27 का घातांक के रूप? 3 क्यूब। 3 क्यूब। यानी कि आप लोग क्या करोगे? आपने कहा सर 27 के अभाज्य गुणनखंड, सर 3 से काटा 9, 3 से काटा 3, 3 से काटा 1, यानी कि सर इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, और सर इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3। क्लियर है सभी बच्चों को? 27 का घातांक के रूप ये रहा। कोई आपसे कहने लगे सर 125 का घातांक के रूप, भाई 5 गुणा 5 25 पंजे 125, यानी कि 5 की घात 3। क्या इतना क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है बच्चे, आप लोगों के सामने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है कि किसी भी संख्या की घात का मतलब क्या होता है। किसी भी संख्या की घात का मतलब होता है कि उस संख्या को स्वयं उतनी बार गुणा करना। जैसे कि 5 की घात 2 का मतलब है कि आपने 5 को 2 बार गुणा किया है, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, तो ये बनेगा आपके पास में 5 × 5 25।
भाई 3 की घात 3 का मतलब क्या है कि आपने 3 को 3 बार गुणा किया है, तो कितना आ जाएगा, 3 × 9 = 27। भाई 2 की घात 4 का मतलब क्या है कि आपने 2 को 4 बार, 1 2 3 4 बार गुणा किया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया बच्चे, 16। यानी कि 7 की घात 3 का मतलब क्या है कि 7 को 3 बार गुणा करना। सत्तू सत्तू 49, 49 सत्ते कितना आ गया, 343। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को, बोलिए क्या इतना क्लियर है। यस सर। भाई किसी भी संख्या की घात का मतलब होता है कि आपने उस संख्या को उतनी ही बार गुणा किया। चलो अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि 25 का घातांक के रूप लिखिए, घातांक तथा आधार का मान भी बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना भाई। 25 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर दो। 5 से काटा 5, 5 से काटा 1। आप कहोगे सर 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, और सर हम 25 को कितना लिख सकते हैं, आप कहोगे सर 5 की घात 2। सर हमसे पूछा गया घातांक का मान, तो आप कहोगे सर घातांक का मान कितना हो गया बच्चे, 2। और आप कहोगे सर हमसे पूछा गया आधार का मान, तो आधार का मान कितना हो गया, 5। क्या इतना क्लियर है सभी को, बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो आप ये लोग यहाँ देख भी पा रहे होगे। उसी सवाल का सॉल्यूशन है कि भाई 25 को आप 5 की घात 2 लिख सकते हो, तो हमारा आधार कितना हो गया है, 5, और हमारी घातांक कितनी हो गई है, 2। चलो अगर इतना सही बच्चों क्लियर है तो आप लोग हमें यहाँ पर जवाब दोगे। बच्चे यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 3 की घात 4 में बताओ घातांक कौन है, बताओ आधार कौन है, और बताओ इसका मान कितना। जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताओ, चैट सेक्शन के अंदर सभी बच्चे। कोई नहीं बता रहा है, सवाल सीन। एक बच्चे ने बताया सर घातांक 4 है। आप लोगों को आंसर देने का तरीका नहीं आता। आप लोगों से 3 चीजें पूछी गई है, तो 3 चीजें आप लोगों को ऐसे बतानी चाहिए। डैश मतलब कोई भी नंबर लिखा कोमा, फिर कोई नंबर लिखा कोमा, ताकि 3 चीजें बता सको। भाई घातांक कितनी है वो यहाँ लिखो, आधार कितना है वो यहाँ लिखो, मान कितना है वो वहाँ है। चलो जल्दी से बताओ सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर। चलिए कुछ बच्चों ने ट्राई कराए आंसर देने की है, ठीक है, कुछ बच्चों ने ट्राई किया है। अब हम आपको बताते हैं, आप लोग अपने आंसर मिला लेना। भाई 3 की घात 4 में घातांक कितना है, आप कहोगे सर 4। आधार कितना है, आप कहोगे सर 3। मान कितना है, मान 3 की घात 4 का मान होता है 3 × 3 × 3 × 3। भाई 3 कितना होता है, आप कहोगे सर 9। भाई 3 कितना होता है, 9। इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, और 9 कितना होता है, 81। यानी कि सर 3 की घात 4 का मान कितना होता है हमारे पास में, 81। इतना बताइए क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है, बताइए क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है। ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो बच्चे आप लोगों के लिए कुछ सवाल आ रहे हैं सामने। ठीक है, चैट सेक्शन आप लोगों के बंद कर दिए जाते हैं, चैट सेक्शन हमने बंद कर दिया है, और आपका पोल सेक्शन सवाल नंबर 96 के लिए हमने ऑन कर दिया है। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर कितना आ गया आप लोगों के सामने, 96। आप लोगों को इसको सॉल्व करना है और जाकर के अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर भरो। क्लियर सभी को। देखिए क्या पूछा गया आप लोगों से, हम एक बार पढ़कर बता देते हैं आप लोगों को कि बताइए इसका घातांक के रूप कितना होगा। भाई ए कितनी बार लिखा है, गिन लो, 1 2। आप कहोगे ए आया है सर 2। सी कितनी बार आया, 1 2 3 4। भाई सी कितनी बार आया, 4। और डी कितनी बार आया, 1। तो घातांक के रूप जल्दी से बना लो और जल्दी से। चलिए सिर्फ अभी तक 8 बच्चों ने फोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, बहुत शर्म की बात है, छोटे छोटे सवालों में इतना टाइम लगा रहे हो। इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, तब भी इतना टाइम आप लोग लगा रहे हो बच्चे। क्या चीज बच्चे, कुछ बोल रहे थे अभी प्रिंस के नाम से।
चलिए लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में 5 4 3 2 1। अभी कम से कम रहते हैं हमारे पास में 4-5 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। प्लीज रिक्वेस्ट है, आपके लिए हम 3 सेकंड एक्स्ट्रा देते हैं। 3 2 1। भाई किसी बच्चे ने वोट नहीं किया इस दौरान, चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से आंसर भेजिए। ठीक है, चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए बच्चे, आप लोगों से पूछा गया था कि इसका घातांक रूप कितना है। बच्चे ए कितनी बार है? आप कहोगे सर ए है 1 2 3 बार, तो सर ए की घात 3। सर सी कितनी बार है? 1 4 बार 2 3 4। सर सी है 4 बार। और सर डी कितनी बार है? सर डी है 1 बार। तो इसका घातांक रूप कितना हो गया? ए की घात 3, सी की घात 4 और डी की घात 1। लिखो चाहे मत लिखो, एक घात फर्क नहीं पड़ता। लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है। यानी कि आप कहोगे सर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बताओ इतना क्लियर हो सभी को? चलिए इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि इसका तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए आप लोगों के सामने एक और सवाल है, आप लोगों से इसके अंदर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है भाई? मान ज्ञात करो 9 की घात 3 का। अब आप लोगों को 9 की घात 3 का मान निकालना है, इसलिए हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 97 आप लोगों के सामने है पोल सेक्शन के अंदर, जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। पूछा क्या गया आप लोगों से? पूछा गया कि आप बताइए किसका मान? 9 की घात 3 का मान बताइए कितना। और आप जानते हैं 9 की घात 3 का मान कितना होता है बच्चे? कि घात का मान होता है उस संख्या को उतनी ही बार गुणा कर। मनोज कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, कैमरा ऑन करके बैठे हैं। बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कोई भी बच्चा अपना कैमरा या फिर माइक ओपन नहीं करेगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। देखो आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, आप लोग काफी बड़े बच्चे हो। 9th क्लास के बच्चे छोटे बच्चे नहीं होते हैं। अगली साल आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम देने हैं और अगर आप इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते कि आपको ऑनलाइन क्लास के अंदर बार बार बताया जा रहा है कि आपको अपना कैमरा बंद करके बैठना है, माइक बंद करके बैठना है, अगर आप इतना सा काम नहीं कर सकते तो आप समझ सकते हो कि आप क्या कर सकते हो। यानी कि ऑनलाइन क्लास में पढ़ने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि आप लोग उन सब चीजों का पालन करें जो आपको बताई जाती है। और देखो मनोज कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो इतने अच्छे बच्चे हैं कि बार बार सुनने के बावजूद भी अपना कैमरा बंद नहीं करते। कोई बात नहीं बच्चे, इसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे से बैठकर पढ़ो, अपने पूरे समय का इस्तेमाल अच्छे से करो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, और अगर कोई डाउट नहीं आ रहा है यानी कि आपको अगर समझ में सारी चीजें आ रही हैं तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आप लोग अपना 1 घंटे का समय लगा रहे हो और उसमें आप काफी सारी चीजें सीख रहे हो। चलिए अभी तक 19 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है और अभी हमारे पास में रहते हैं 4-5 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए हुए। और अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से जल्दी से आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। हम हर किसी बच्चे को मौका देते हैं कि अगर आपके पास में चैट सेक्शन नहीं आता है तो आप अपना आंसर पोल सेक्शन नहीं आता है तो आप अपना आंसर चैट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है तो सभी बच्चे सामने देखेंगे। भाई 9 की घात 3 का मान कितना होगा? आप कहोगे सर 9 की घात 3 का मान है 9 को 3 बार गुणा। और जब आप 9 को 3 बार गुणा करोगे तो बच्चे कितना आ गया? 9 निम। बच्चे कितना आ गया हमारे पास में? 9 निम 81। कितना आ गया बच्चे? 9 निम 81। और 81 की गुणा जब आप लोग 9 में करोगे 9 एकम 9 और 72। बच्चे 9 की घात 3 का मान कितना आ गया हमारे पास में? 729। कितना आ गया? 729। तो क्या इतना सही बच्चों क्लियर हो चुका है? बताइए जल्दी से एक बार।
Yes, sir. ठीक है, कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। Yes, sir. ठीक है बच्चे, देखिए अब आप लोगों के सामने एक और चीज है। देखो हम इस तरीके के सवालों को कैसे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ लिखा है 2 की घात 4, कितना लिखा है 2 की घात 4 गुणा, यहाँ पे लिखा है माइनस के 3 की घात 3। अच्छा एक बात बताओ, अगर माइनस को गुणा किया जाए माइनस के साथ में तो क्या इतना आएगा प्लस, और अगर माइनस को गुणा किया जाए प्लस के साथ में तो क्या आएगा माइनस, और अगर प्लस को गुणा किया जाए माइनस के साथ में तो कितना आएगा माइनस, और अगर आप जानते ही हो कि प्लस को गुणा किया जाए प्लस के साथ में तो कितना होगा प्लस। यानी कि अगर एक समान चिन्हों को गुणा किया जाता है तो प्लस आता है, और अगर विपरीत चिन्हों को गुणा किया जाता है तो आंसर माइनस आता है। ये आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से। अब बस हमें इतना बताना भाई 2 की घात 4 का मतलब क्या है। 2 की घात 4 का मतलब है सर 2 को 4 बार गुणा करो। सर ये कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। सर ये तो हमारे पास में आ गया 16 गुणा। सर माइनस के 3 की घात 3 का मतलब क्या है कि सर माइनस के 3 को 3 बार गुणा करना, माइनस के 3 को 3 बार गुणा करना। तो सर जब हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे कि सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, और सर अगर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, यानी कि सर ये तो माइनस आने वाला है। 3 की गुणा 3 में करेंगे तो बच्चे 3 क्या 9 आएगा, और 9 की गुणा 3 में करेंगे तो 9 क्या 27 आएगा। पहले यहां तक बताओ क्या आप लोगों को इतना क्लियर है, जल्दी से बताओ कि Yes, इसका sir. आंसर आएगा, यानी कि 2 की घात Yes, sir. 4 गुणा Yes, sir. माइनस की 3 की घात 3 का मतलब है कि सर 2 की घात 4 का मतलब है 16, कितना मतलब है बच्चे 16, और सर माइनस के 3 की घात 3 का मतलब है माइनस का 27। सर आंसर तो आ गया है कि आप 27 की गुणा 16 में कर लो। भाई 6 सत्ते 42 का 2 हंसी लगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16। सर 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2, ये कितना आ गया 2, 7 6 तेरह का 3 1 4, 432। यानी कि आप कहोगे कि सर इसका आंसर आएगा 432। लेकिन पर सर कौन से 432 कि प्लस को अगर हम गुणा करेंगे माइनस के साथ में तो सर आंसर आएगा माइनस के 432। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. सर क्लियर है अगर बच्चे? माइनस का छोटा और प्लस का बड़ा तो प्लस में आंसर आएगा ना। नहीं बच्चे, गुणा में तो ये नहीं देखते कौन बड़ा है कौन छोटा है। गुणा में तो सिर्फ ये देखते हैं कि प्लस की गुणा अगर माइनस में होगी तो आंसर माइनस ही आएगा। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि सर 2 की गुणा अगर हम माइनस के 3 में कर दे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 2 तिया 6, माइनस के ही आएगा। लेकिन पर बच्चे अगर ऐसा हो जाए माइनस के 2 गुणा 3 तो ये कितना आएगा 3 दूनी 6, बच्चे अब भी माइनस की 6 आएगा, भले ही छोटी संख्या माइनस की है। माइनस की गुणा अगर प्लस में करोगे तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा। क्लियर बच्चे? बोलिए एक बार, क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं पोल सेक्शन में जल्दी जल्दी। आप बताइए इसको सोल्व करके कितना आएगा। ठीक है, हम आपका क्या कर देते हैं बच्चे, चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, और हम आपका क्या कर देते हैं बच्चे पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 98 के लिए, पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 98 के लिए आपका ऑन कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर निकालते हैं। जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। अरे भाई जल्दी जल्दी सोल्व करो और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दो। अभी तक सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर निकाला है। प्लीज रिक्वेस्ट है कि बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर फिर ये 10 और 3 है, इनके बीच में प्लस का निशान आएगा या फिर नहीं 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 बच्चे, प्लस का निशान नहीं है। वेरी गुड, आपने सवाल पूछ लिया, अच्छा लगा। हमें क्या लिखा है, माइनस के 2 की घात 3, और यहाँ लिखा है माइनस के 10 की घात 3, और इन दोनों को अलग अलग सोल्व करो और जो आंसर आए बीच में क्या है गुणा का निशान है।
उनको गुणा करना है बच्चे, क्या करना है, गुणा करना। चलिए बताइए कितना आंसर आता है गुणा कर करके। अभी तक 8 बच्चों ने अपना आंसर निकाला है, 11 बच्चों ने आंसर निकाला है। चलिए जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए, काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर कीजिए जल्दी से। दो बच्चों को झटका लगा होगा, प्रिंस को और मनोज को, कि बेचारे अपने हमेशा कैमरा बंद करके बैठ ही नहीं रहे थे, उनका कैमरा हमेशा परमानेंट बंद करते हैं। बच्चे हर चीज का इलाज है, अगर आप एक बार नहीं सुन सकते तो हम आपका कैमरा, माइक, चैट सब कुछ बंद कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमने कैमरा बंद कर दिया था, अगर आप माइक भी बंद कर देते हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हो टीचर को, तो नहीं कर सकते। चलिए तो लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 5 4 3 2 1। अभी रहते 3 बच्चे कौन सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, तो आप लोगों को हम 3 सेकंड फिर से एक्स्ट्रा देते हैं। जल्दी से प्लीज रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, वो अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दे। लास्ट 3 सेकंड है, 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे। ठीक है, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए सामने देखेंगे सभी बच्चे, देखिए आप कहोगे सर -2 की घात 3, सर इसका मतलब है -2 गुणा -2 गुणा -2। सर ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, और सर माइनस की गुणा माइनस में की प्लस, और प्लस की गुणा माइनस में की माइनस, यानी कि सर ये हो गया -8 गुणा। सर इसका मतलब है -10 गुणा -10 गुणा -10। 10 धाम 100, 100 धाम 1000, सर ये हो गया 1000। और ये कितना हो गया सर, माइनस की गुणा माइनस में की प्लस, तो प्लस की गुणा माइनस में की तो माइनस। आप लोग जानते हो कि सर माइनस की गुणा अगर माइनस में करेंगे तो सर प्लस में आएगा, और 8 की गुणा 1000 में करेंगे तो 8, यानी कि सर ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा करेक्ट आंसर। बताइए क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बार बाय टाइप करें। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे इसका आंसर तो हम लोगों को पता लग गया है कि इसका आंसर कितना है, -8। देखो अगर हम आपसे पूछें कि बच्चे बताइए 2 की घात 3 और 3 की घात 2 में कौन बड़ा है, ये है पहला और ये है दूसरा, बताओ 2 बड़ा है या फिर 1 बड़ा है? बताइए कौन बड़ा है, बताइए कौन बड़ा है, चैट सेक्शन में बताइए बच्चे कौन बड़ा है, 1 बड़ा है या 2 बड़ा है? सेम है दोनों बच्चे, सेम तो नहीं है दोनों। अगर दोनों सेम होते बच्चे, आप लोग देखिए इसको क्या कहोगे, आप इसको कहोगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया 8। और ये कितना बच्चे, 3 की घात 2, यानी कि 3 गुणा 3, ये कितना हो गया 9। भाई बड़ा कौन हो गया, आप कहोगे सर बड़ा तो 2 हो गया कि नहीं हो गया बच्चे बताइए? तो ये बराबर तो नहीं है, सेम तो नहीं है दोनों, आप ये मत लिखो चैट सेक्शन के अंदर कि दोनों सेम, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछने लगे कि बताइए 5 की घात 3 और 3 की घात 5 में कौन बड़ा है, आप कहोगे सर इसका तो मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5, कितना हो गया सर, 25 पंजे 125,
और सर इसका मतलब कितना है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, सर 5 बार, 3 क्या 9 क्या 27, और ये कितना लिखा है 3 क्या 9, बच्चे गुणा करोगे 9 सत्ते 63 का 3 ऐसे लगा 6 और 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो गया हमारे पास में 24, कितना हो गया बच्चे 243। आप कहोगे इससे 3 की घात 5 बड़ा आंसर, कितना क्लियर हो सभी को? ठीक है, यानी कि इतना अगर आप सभी को क्लियर है तो अगर आप लोगों से एक सवाल ऐसा पूछा जाए, आप लोग बता दोगे ना सभी? बोलिए, आप लोग बता दोगे ना भाई? अगर आप लोगों से मजाक मजाक में पूछा जाए कि बताइए 2 की घात 4, सॉरी 2 की घात 5 और 5 की घात 2 में कौन बड़ा? आप कह दोगे सर 2 की घात 5 हमारे पास में कितना होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, सर ये तो हो गया हमारे पास में 32। और सर 5 की घात 2 कितना हो गया? सर 5 की घात 2 का मतलब है 5 गुणा 5 और ये सर हो गया 25, 32 बड़ा है, यानी कि आप कहोगे सर 2 की घात 5 बड़ा है 5 की घात 2 से। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे इसके ऊपर हमें एक सवाल आप लोगों से पूछना है, और ये पूछेंगे सवाल हम आप लोगों से अगली क्लास में, ठीक है? चलिए, तो आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी क्योंकि काफी सारे बच्चे क्लास को लेफ्ट करने लगे हैं, तो वो क्वेश्चन को फिर मिस कर देंगे।